हेरिटेज खाली बिल्डिंग ही नहीं है, हेरिटेज का मटेरियल जो है, बिल्डिंग के अंदर जो सामान होता है, जो मटेरियल होते हैं, उसी को सबसे इम्पोर्टेंट हेरिटेज माना जाता है। बिल्डिंग कोई भी बन सकता है, कोई भी बना सकता है, तो ये रिकॉर्ड एक बार ख़त्म हो गया फिर वापस आना मुश्किल है, क्योंकि ये कागज़ का है, कागज़ का लाइफ ज़्यादा नहीं होता है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स जब महाराजा हरि सिंह ने अपना राज संभाला 1925 के आसपास, ज्यों ही उन्होंने अपना राज संभाला त्यों ही उन्होंने 1 साल 2 साल के अंदर अंदर आर्काइव्स को सबसे पहले एस्टेब्लिश किया 1928 में। तो महाराजा ने बहुत इस डिपार्टमेंट का और जम्मू के हिस्टोरी का और इस एंशिएंट रिकॉर्ड्स का बड़ा इम्पोर्टेंसी उसने पहचाना और बहुत तवज्जो दिया। ये आर्काइव्स में जो भी मटेरियल है, यहाँ आर्काइवल रिकॉर्ड्स है, वो जम्मू कश्मीर का एक पहचान है। जब तक ये मेंटेनेंस रहेगा जम्मू कश्मीर का शान रहेगा, जब ये ख़त्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर का शान ख़त्म हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ, मैं स्टार्टिंग से इस डिपार्टमेंट का रहा हूँ और यहाँ पे जब जम्मू का रिकॉर्ड देखा, मैंने थ्रू आउट इंडिया हर एक स्टेट में मैं आर्काइव्स डिपॉजिटरी देखने गया, तो सबसे रिचेस्ट आर्काइवल रिकॉर्ड्स, इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स महाराजाओं से लेके 1724 से 42 से लेके अप टू डेट रिकॉर्ड जम्मू और कश्मीर में ही यहाँ पर सम्मानित के साथ रखा हुआ है। ये देन महाराजा हरि सिंह का ही मुझे लगता है, क्योंकि महाराजा ने इस रिकॉर्ड को उसके पूर्वजों के राजाओं के रिकॉर्ड, हिज हाईनेस ऑर्डर्स और पर्शियन रिकॉर्ड्स जो 1700 लेके 1800 लेके उन्होंने अच्छी तरह से संभाला, और महज इसी के लिए, इसी रिकॉर्ड को मेंटेनेंस रखने के लिए महाराजा ने एक राजा अमर सिंह महल, जो यहाँ मुबारक मंडी में एक सेपरेट बिल्डिंग है जो अमर सिंह महल नाम का, उसने बिल्डिंग को बनाया और इसी आर्काइव्स के रिकॉर्ड को रखने के लिए, जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य रखा है। बाकी जगहों में हाई टेम्परेचर होता है, बहुत सा पोल्यूशन होते हैं, और बहुत जगह पर जो हमारा 5 एलिमेंट्स हैं, रोशनी है, पानी जल है, वायु है और ये प्रदूषण है, इनसे बचाने के लिए उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट ये इसी को ये इस एरिया को देखा, जो कि अभी इस वक्त हेरिटेज सोसाइटी ने संभाल के रखा है, जो हमारा डिपार्टमेंट ने इसको डिक्लेयर करके रखा है, ये मुबारक मंडी। तो जिसमें महाराजा अमर सिंह ने अच्छा सा बिल्डिंग बनाया है, अंडरग्राउंड से लेके 1st 2nd फ्लोर तक, और उसी बिल्डिंग के हिसाब से रिकॉर्ड को रखने के लिए उसने एक वुडन अलमीरा भी रखा है, जो सारा रिकॉर्ड 12,000 बस्ताएँ, कम से कम 3 लाख फाइलें जो इसमें है, वो सारे को अच्छी तरह से रखने के लिए, रख रखाव के लिए वुडन अलमीरास, रेक्स रखे हुए हैं, अभी भी मौजूद है। अगर इसी जगह पर मुबारक मंडी के इर्द गिर्द, मुबारक मंडी के अंदर इसी रिकॉर्ड को रखें तो ये मेंटेनेंस रखेगा फर्दर 500-600 साल। अगर किसी और दूसरे जगह पर हटा के ले गया तो समझो ये 30-40 साल में ये रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, क्योंकि हर एक जगह पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, यहाँ -+ बहुत टेम्परेचर अप हो जाता है, तो इसमें ह्यूमिडिटी और पानी की वजह से, प्रदूषण की वजह से रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। अब रहा मेंटेनेंस की, अब किस तरह से मेंटेनेंस रखा जाता है, इसी 5 एलिमेंट्स को हमने ध्यान में रखते हुए मेंटेनेंस नेचुरली बनता है। अब इसमें स्पेसिकली कोई लेबोरेटरी, बहुत बड़ा लेबोरेटरी होना चाहिए जिसको मेंटेनेंस रखने के लिए, वॉश करने के लिए, और उसको अच्छी तरह से डिजिटाइज में नहीं बोलता है उसको, लेमिनेशन के लिए। वो एक लेमिनेशन जो आजकल ये लाइटिंग के
एक इलेक्ट्रॉनिक लेमिनेशन नहीं होता है। इसका लेमिनेशन जो है वो अच्छा से लेमिनेशन, एक फाइबर एक पेपर होता है, टिश्यू पेपर बोलता है, जिसको जापानीज़ पेपर भी बोलता है, नेपालीज़ पेपर भी बोलता है। ऐसे तबके का बहुत सा बड़ा अगर लेबोरेटरी स्पेलिश हो जाए, उसके साथ साथ मैन पावर अच्छा से ट्रेनिंग किया हुआ, ऐसा नहीं है 1-2 महीने का ट्रेनिंग करते। आर्काइव्स में बड़ा ट्रेनिंग होता है, 2 साल का ट्रेनिंग होता है, 1 साल का होता है, जिसमें डिप्लोमा होता है। ऐसे मैन पावर स्टाफ होना चाहिए। अभी जो भी ट्रेनिंग किया है वो सारा रिटायरमेंट हो गया है। आने वाली जनरेशन के लिए ट्रेनिंग का स्कोप बहुत कम होता है, लोग उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या है, जिसने यहाँ आया आर्काइव्स में रिकॉर्ड देखा, किताबें लिख लिया, तो कोई रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे, कोई रिसर्च स्कॉलर के तौर पे यहाँ फ़ाइल देखा, चाहे बड़े ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे यंग जनरेशन जो अच्छे पढ़े लिखे हो, अपना काम निभाया, उसके बाद चला गया। तो इसको फर्दर मेंटेनेंस के लिए बहुत से लोगों ने अपने, ख़ास कर मैं यही कहता हूँ कि बड़े स्कॉलर लोग, अपना ये अच्छे लोग, जो पॉलिटिकल लोग, ब्यूरोक्रेट लोग, इसको मेंटेनेंस के लिए बहुत बहुत सोच समझ से रखना होगा। आर्काइव्स की इम्पोर्टेंस ये है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, रेयर रिकॉर्ड्स, जो रेयर रिकॉर्ड, जो दुर्लभ रिकॉर्ड जहाँ पर रखा जाता है, उसी को आर्काइव्स कहते हैं। चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे हाथ से लिखा मैनस्क्रिप्ट हो, चाहे कुछ एंशिएंट रिकॉर्ड्स हो, जो भी 100 साल पहले से जिसने हाथ से लिखा हो, जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड, जो हिस्टोरिकल से ताल्लुक़ रखता हो, जहाँ पर वो रिकॉर्ड रखे हैं, उसी को आर्काइव्स बोलते हैं, इसी को इम्पोर्टेंट आर्काइव्स माना जाता है। चैलेंजेस बहुत है। एक तो मैन पावर की चैलेंजेस है, दूसरा फंड्स की चैलेंजेस है, तीसरा एरिया बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए जैसे महाराजा हरि सिंह ने जिस तरह से बिल्डिंग बनाया है, कम से कम 200 साल तो उन्होंने जीवित रखा है इस रिकॉर्ड को, तो इसी तरह का बिल्डिंग होना चाहिए। अब ये बिल्डिंग जो है अनसेफ डिक्लेयर किया हुआ है, अभी रेस्टोरेशन का काम होने वाले हैं, तो ये रिकॉर्ड को बाहर हटाने जा रहा है। तो जब हटाएंगे तो ऐसे जगह पर रखना है जहाँ 5 महाभूतों से नुकसान ना हो। ऐसे जगह पे एक बिल्डिंग होना चाहिए जो साइंटिफिक मैनर पे, जिसमें तापमान सामान्य हो, ऐसी जगह पर रखा जाए तो ये बच सकता है। जो हमारा अमानत रखा है, जिसको हेरिटेज बोल के लोग बोलते हैं, हेरिटेज खाली बिल्डिंग ही नहीं है। हेरिटेज का मटेरियल जो है, बिल्डिंग के अंदर जो सामान होता है, जो मटेरियल होते हैं, उसी को सबसे इम्पोर्टेंट हेरिटेज माना जाता है। बिल्डिंग कोई भी बन सकता है, कोई भी बना सकता है, तो ये रिकॉर्ड एक बार ख़त्म हो गया फिर वापस आना मुश्किल है, क्योंकि ये कागज़ का है। कागज़ का लाइफ ज़्यादा नहीं होता है, और उसको मेंटेनेंस रखने के लिए, जैसे मैंने बोला, इसको रेनोवेशन, कागज़ को एक कंजर्वेशन करने में और टेक्निक, अलग से टेक्निक होता है, बहुत से ट्रेनिंग, बहुत से केमिकल, बहुत से मटेरियल, जो कि लाखों में खर्चा होता है। उसी हिसाब से मैन पावर होना चाहिए ताकि हम फर्दर ला सकें। उसमें पॉलिटिकल का भी कोऑपरेशन होना चाहिए, हायर अथॉरिटीज़ का भी कोऑपरेशन होना चाहिए। अपना डिग्निटरीज जो जम्मू के है, चाहे श्रीनगर के हो, चाहे लद्दाख के हो, हाई ऑफिशियल जो डिग्निटरीज है, उनका भी सोच विचार होने चाहिए। आने वाली जनरेशन को ये रिकॉर्ड कैसे पहुंचाएं, हम किस तरह से महफूज रखें, उसके लिए हम सब ने मिल के सोचना है। खाली गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं छोड़ना चाहिए, खाली अथॉरिटीज़ के ऊपर भी नहीं छोड़ना चाहिए, बाकी यहाँ के स्टाफ के ऊपर भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी सभी लोग मिलजुल के, जैसे जम्मू हेरिटेज बोल के बहुत से शोर उठाते हैं हायर लोग, बड़े लोग, तो उसी तरह से इसका भी हम लोगों ने सोच समझ के इसको बचाना है। जब बचाओगे तो हमें आगे आने वाले 500-600 साल हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये काम आ सकता है। डिजिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आर्काइवल रिकॉर्ड को जब तक डिजिटाइज नहीं होगा तब तक हमें बच नहीं सकता। हम कितना साल तक बचा के रखें एक कागज़ को? सिंपल कागज़ को बचाना मुश्किल है, जैसे कि पहले बोला था मैंने, उसका लाइफ ज़्यादा नहीं होता है। तो डिजिटाइजेशन का सिलसिला पिछले 5-6 साल पहले हुआ था, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ पैसे दिए थे, उसमें डिजिटाइजेशन हुआ था हमारे तीनों रीजन का, जम्मू का, श्रीनगर का और लद्दाख का। तो 2010-11
2012-13 में डिजिटाइजेशन हुआ है, तो जम्मू का मेरे ख्याल में 30 to 40% फाइलें, इम्पोर्टेंट फाइलें डिजिटाइज हुआ है, जिसमें से हम पेज वाइज हम कम से कम 25 लाख 80 हज़ार पेजेस हमने डिजिटाइज किया है, जिसको डेटा सेंटर में अभी पड़ा हुआ है। उसको अपलोड हो चुका है। अब उसको पब्लिक डोमेन्स में लाने के लिए हमें थोड़ा सा इस वक्त दिक्कत है। जब डिजिटाइज हुआ था उस वक्त हमने इम्पोर्टेंट फाइलों में से कुछ सेग्रीगेशन करने में थोड़ा कमी रह गया है। कोई फाइलें ऐसे भी हैं जो हम पब्लिक डोमेन्स में नहीं ला सकता है, कॉन्फिडेंशियल फाइलें भी बहुत थे। तो उस वक्त क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर आए थे तो हम लोगों ने ऐसे फाइल, जैसे फाइल हाथ में आया वही उसी तरह से डिजिटाइज करते गया, तो बीच में पैसे भी ख़त्म हो गया, तो डिजिटाइज बीच में रुक गया। तो 30% जम्मू का हुआ है और 70% श्रीनगर का भी हुआ, लेह में 100% डिजिटाइज हुआ है, तीनों रीजन में से। अब फाइलें जो है, इम्पोर्टेंट फाइलें ज़्यादा जो है जम्मू में है, जो कॉन्फिडेंशियल फाइलें बहुत सा है, उसको हम मिक्स हो गया है डिजिटाइज में। अब उसको सेग्रीगेशन करके हमने रखा है। अब पब्लिक डोमिनेंस के लिए हमें और कुछ फंड्स की ज़रूरत है। जब फंड्स आ जाएंगे हम उसको सेग्रीगेट करके फिर सर्वर में डालने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने में ये हो जाना चाहिए, जब हमें फंड्स अवेलेबल होगा। तो डिजिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आर्काइव्स रिकॉर्ड जो है मैक्सिमम हमने डिजिटाइज कर दिया है, जिससे हमारा रिकॉर्ड जो है ना बहुत महफूज रखेगा। रिसर्च स्कॉलर, कोई भी एमिनेंस पर्सन, जो भी हमें रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो अपने घर में बैठे बैठे इसको देख सकते हैं, हाँ, कॉन्फिडेंशियल फाइलों को छोड़ के बाकी। तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तो ये हो जाना चाहिए, होना भी चाहिए और हो चुके हैं। तो अनलिस्टेड ऐसी फाइलें भी हैं जो कि हमें वो लिस्टें नहीं बनी हुई है। पहले ज़माने बहुत सालों का था, जो अनलिस्टेड है उसको हम अलग अलग के सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लिस्ट ऑलरेडी जो बन चुके हैं उसका डिजिटाइज हो चुका है, जो लिस्ट नहीं बने हैं उसका लिस्ट हम प्रिपेयर करते जा रहे हैं। हमारा स्टाफ मैन पावर कमी की वजह से ये उतना जल्दी नहीं हो पा रहे। तो ऐसे फाइलें हैं जो 1,50,000 फाइलें जो है, जो प्रॉपर लिस्ट नहीं हो पाया। आप उसको धीरे धीरे जब लिस्ट हो जाएंगे, फिर सेकंड ट्रेंड जो है डिजिटाइजेशन के लिए हम गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजेंगे। इस तरह से मसला है। मैं तो यही सुझाव देता हूँ, सबसे पहले इसका अच्छा बिल्डिंग होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट से फंड्स होनी चाहिए और लोगों का अच्छा सा तवज्जो होना चाहिए, इसमें सोच विचार होने चाहिए। सबसे पहले इसका बिल्डिंग होना चाहिए। बिल्डिंग ऐसे लोकेशन पर होने चाहिए जहाँ पर बाढ़ ना आ जाए, पोल्यूशन ना हो और लोगों का इधर उधर का, गाड़ियाँ का इधर उधर चलना ज़्यादा ना हो। ऐसी जगह पर बिल्डिंग होना चाहिए। वो यही है, मुबारक मंडी है, मुझे नज़र में आता है। ऐसी जगह पर होने के लिए लोगों का सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको यहाँ से हटाया जाए। अभी तो बहुत से हमारा प्रोसेस चल रहा है कि फ़ाइल को कहीं ले चलो, आर्काइव्स को कहीं शिफ्ट कर लो। शिफ्टिंग का अभी मसला अभी चल रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। काफ़ी हद तक हमने शिफ्टिंग पे कर चुके हैं। 12-13 हज़ार बस्ताएँ हैं, उसमें से 300-400 बस्तें हमने मजबूरी से शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है, हरी सिंह ने जो बिल्डिंग बनाया वो 200 साल हो गया, तो उसको अनसेफ डिक्लेयर किया, तो उसको भी रेनोवेट करना है। जब तक वो रेनोवेट नहीं होगा तब तक बिल्डिंग, ऐसा ना हो कि कहीं किसी भी बिल्डिंग में ले चलो, वो तो नहीं हो सकता है। इसके लिए अपना कोई अलग सा होना चाहिए, जिसमें अगर बड़ी खिड़कियां होगा, आरसीसी में बने हुए होंगे, तो बड़े बड़े लाइट होंगे, और ऐसी चीज़ों में ऐसी जगहों पे आर्काइव नहीं रखा जा सकता है। तो यही मेरा सुझाव है कि अच्छे से अच्छे मेंटेनेंस रखने के लिए सब लोगों का कोऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा बिल्डिंग, अच्छा लोकेशन पे होना चाहिए और अच्छे मैन पावर भी होने चाहिए। अभी जितना भी स्टाफ है सारा रिटायर हो रहे वाले, अब छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत सोच विचार करना होगा। तो मैं तो उतना कह सकता हूँ।